एक महिला को बहुत सरल तरीके से यहाँ पर यमराज के यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। जब महिला यमलोक में पहुंचती है तो उस महिला से सवाल जवाब किए जाते हैं और उस महिला को सावधान किया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया गया है ये तुम्हारे किए हुए कर्मों की वजह से नहीं किया गया है, ये तुम्हारे पड़ोस में जो शर्माइन रह रही हैं उनके किए हुए कर्मों की तुम्हें यहाँ पर पुण्य मिले हैं। यानी तुम्हारे साथ कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ एक रूटली बिहेव यानी कड़क सख्ती से नहीं लिया गया है, क्योंकि जो शर्माइन थी वो बहुत अच्छे काम करती हैं और गलती हो गई है, तुम्हें वापस अपने शरीर में जाना होगा। दोस्तों ये महिला अब खुशी मनाए या दुख मनाए, लेकिन इसके बाद यहाँ पर इसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। लेकिन फिर ऐसा चमत्कार होता है कि सब इसकी बातों पर यकीन करते हैं और इस महिला से क्षमा याचना भी मांगने लगते हैं। आखिरकार इस महिला ने ऐसा क्या चमत्कार किया था, इस महिला के बारे में आपको जब बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हमारे कर्म कितने प्रबल होते हैं हमें अच्छा और बुरा दिखाने में। एक अहम भूमिका कर्म की होती है। कर्म अगर अच्छे करे तो हम हमेशा अच्छा ही पाएंगे, चाहे थोड़ा सा कष्ट हो उन कर्मों को करने में, लेकिन वक्त बड़ा सुंदर मिलेगा उसके बाद। कर्म हम बुरे करेंगे तो कहीं यहाँ पर एक डायलॉग है ना, जहाँ लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि जनता के बीच में जाकर तुम फट जाओ या ऐसी चीजें करो 72 हूरें मिलेंगी। तो भैया यहाँ पर हमारे धर्म में पूरी किताबें उल्टी हैं। उल्टी उन लोगों की तरफ से हैं, हमारी तरफ से तो सीधी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसा बोओगे वही फसल सामने आएगी। लेकिन वो लोग कहते हैं अगर आम के पेड़ लगाओगे तो आपको यहाँ पर कांटों के पेड़ मिलेंगे, और आप कांटों के पेड़ लगाओगे तो आम के पेड़ मिलेंगे। उनकी कहावतें ये होती हैं। फिर लोग कहेंगे मुझसे कि भाई आप लोगों की ज्यादा खिंचाई करते हो। माफ करना इस बात के लिए, सच्ची घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये महिला आज भी जीवित है, 80 साल इनकी उम्र है, दिल्ली में इनका निवास है। चलिए आपको इनकी जिंदगी में झांकने की परमिशन देते हैं। कौन थी ये महिला? दिल्ली का भजनपुरा इलाका होता है, जहां पर रामा देवी नाम की एक महिला होती है। इनकी एक पक्की दोस्त जिनका नाम यहाँ पर राम देवी तो इनका नाम होता है, और जो इनकी दोस्त होती हैं उनका नाम रामा देवी होता है। राम देवी, रामा देवी, ये नामों का फर्क था। जो रामा देवी होती हैं वो शर्मा होती हैं और ये चौधरी साहब होते हैं। दोनों में बहुत पक्की यारी थी, दोनों हम उम्र थी, यानी नाती पोते की हो रही थी। जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बीतती है। थोड़ी सी जो रामा देवी हैं यानी जो रामा देवी शर्मा है वो थोड़ी सी अचल थी, मतलब बुढ़ापे का शरीर था, थोड़ी कम चला करती थी। लेकिन जो राम देवी थी वो अट्ठी खट्टी, बिल्कुल हाथ पैर उसके तंदुरुस्त, बुढ़ापा भले ही था लेकिन पतले पतले से हाथ पैर बहुत ताकतवर थे। इसी तरह से ये सब कुछ चल रहा था। तभी एक दिन यहाँ पर राम देवी अपने बेटे की बहू के साथ रात के वक्त सोई हुई थी। कोई तकलीफ नहीं होती, कोई हारी, कोई बीमारी, कुछ भी नहीं होता है। तभी यहाँ पर बहू महसूस करती है कि उसकी सास की खाट यानी जो चारपाई होती है वो हल रही है। जैसे ही बहू का नाम सरला देवी होता है, सरला देवी देखती हैं राम देवी को, तो राम देवी का जो सीना है वो इतना चारपाई से ऊपर था और कुछ इस पोजीशन में राम देवी होती हैं, और एकदम से झटका लगने के साथ वो ऐसे हो जाती हैं, मतलब यानी जैसे इनके अंदर सांस नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ होता है और फिर बहू जोर जोर से रोने लगती है। तभी यहाँ पर रामा देवी की यानी जो राम देवी है इनकी आंखें खुलती हैं। अपनी बहू सरला से कहती हैं कि बेटी आप रो मत, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपनी बहू को शांत करती है। बहू कहती है कि माँ जी क्या हुआ आपको? आपने तो मेरी जान निकाल दी। आप इस तरह से तड़प रही थी, मैं तो यहाँ पर शोर मचाने वाली थी, क्योंकि जो राम देवी है इसके बेटे घर पर नहीं रहा करते थे। बहू बेचारी अकेली क्या करती, रात का वक्त होता है, यही सब कुछ होता है। यहाँ पर राम देवी कहती है पसीने आ रहे थे बेटी, क्या एक गिलास पानी ला सकती हो? सरला कहती है क्यों नहीं माँ, मैं तो आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, आप ही तो मेरा सहारा हो। आपके बेटे नहीं रहते, आपसे मेरा मन लगा रहता है। भागकर बहू पानी लेकर आती है, अपनी सास के चेहरे को पहुंचती है। माँ गर्मी लग रही है। अपने दुपट्टे से अपनी सास की हवा करती है। ऐसी बहू मिलना भी बहुत बड़ी बात है इस जमाने में। आज से ये 10 साल पहली बातें मैं आपको बता रही हूँ। तब राम देवी कहती है कि बेटी क्या बताऊं तुम्हें,
बहू भी पूछती है कि माँ तुम्हें हुआ क्या। ये कहती है कि बेटी बताऊं कि नहीं बताऊं, कल मेरी पक्की सहेली जाने वाली है। बहू कहती है कि कौन सी पक्की सहेली। रामा देवी शर्मा कल मरने वाली है। बहू कहती है कि माँ अभी तो आपके प्राणों पर चिंता आ गिरी थी, अब आप पड़ोसन की बात कर रहे हैं, ये गलत बात है माँ, किसी के बारे में ऐसा बोलना। सास कहती है बेटी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सुनकर आई हूँ, उसकी जगह पर मुझे ले जाया गया था, वो तो इसी रात मरने वाली थी, अब वो सुबह मरेगी। दोस्तों ये कहकर सास कहती है कि बहू कहती है कि माँ डराओ मत, क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कि बेटी मैं अच्छी भली सोई, 4 लोग आए, उन्होंने कहा कि चलो उठो। मैं कहती हूँ कहाँ। वो कहते हैं कि तुम्हें चलना होगा। मैं बिना कुछ बोले उनके साथ चलती हूँ, देखती हूँ मेरा शरीर चारपाई पर पड़ा हुआ है, तुम भी सोई हुई थी। मैं उनके साथ ऊपर चलती हूँ। बेटी वो मुझे ऊपर ले जाते हैं। ऊपर मैंने एक ऐसी दुनिया देखी जैसी दुनिया नीचे है, ऐसे ही लोग ऊपर काम करते हैं और मुझे बड़े आराम से ले जाया जा रहा था। बेटी मैं बहुत बड़े भव्य महल में जाती हूँ। उस महल में 2 संत तेजवान, एक तो मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक किताब वाला लंबी दाढ़ी वाला वो बखूबी नजर आ रहा था। रामदेवी को यह भी नहीं पता था कि चित्रगुप्त किसे कहते हैं, यमराज किसे कहते हैं, बिल्कुल बुजुर्ग थी। इसके बाद ये कहती है कि बेटी वहां पर वो किताब वाला एकदम से किताब में देखता है और मेरी तरफ देखता है, और जो मुझे 4 लोग लेकर गए थे उनकी तरफ देखता है। कहता है कि तुम गलती कैसे कर सकते हो, इसका तो वक्त नहीं है, इसकी साथी है जो इसके पड़ोस में रहती है, जो शर्मा है, उसको अभी आना है। राम देवी खड़ी रह जाती है, मेरी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं। बेटी उसके बाद जो दूसरे बाबा होते हैं, जो बहुत ही तेजवान थे, जिनका चेहरा भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, वो कहते हैं कि राम देवी तुम्हें जितना अच्छा रास्ता मिला है ना, तुम्हारी सखी की वजह से मिला है। तुम्हारी सखी बहुत अच्छे काम करती है, तुम्हारे कर्मों का तो चिट्ठा बाद में खुलेगा, तुमने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन जो ये रास्ता, वरना नदी पार करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन तुम्हें शांति से लाया गया है। अब राम देवी कुछ बोले इतने में ही वो आवाज आती है और वो कहती है कि इसको जल्दी भेजो, इसकी बहू परेशान है। मतलब सब कुछ पता चल रहा था उन्हें, जल्दी से जल्दी इन्हें धरती पर भेजो। ये कहती है कि बेटी जब तुम मुझे जग कर देखती है, वो लोग मुझे ऊपर से धक्का मारते हैं, उस धक्के की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गई मैं, मतलब मेरा शरीर कहाँ पर जा रहा है, उसी समय तेरी आंखें खुलती हैं। रामदेवी कहती है कि बेटी मुझे तो चिंता हो रही है, मेरी दोस्त रामा देवी शर्मा कल चली जाएगी, या मेरा एक सपना था या वहम था, लेकिन बेटी वो थे यमराज, वो थे यमदूत, मैं झूठ नहीं बोल रही। बहू कहती है कि माँ आप झूठ कैसे बोल सकती हैं। दोस्तों सुबह होती है, सुबह होने के साथ साथ पूरा काम कर लिया जाता है। अब यहाँ पर राम देवी की नजर रामा देवी शर्मा पर पड़ती है, अच्छी खासी लाठी लेकर घूम रही थी। अब राम देवी को वही बात सताई कि इसको तो अब वो ले जाएंगे जो मुझे रात लेकर गए थे। अब ये बैठकर सारी बात बताती है तो मोहल्ले की महिलाएं हंसने लगती हैं। ऐसा कभी होता है कोई मरकर, अरे चाची तुमने सपना देखा होगा, अरे दादी तुम सपने से उठी होंगी। कोई भी यहाँ पर राम देवी की बातों पर यकीन नहीं करता है। राम देवी कई बार कहती है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चली जाती हैं। अक्सर काम के बाद महिलाएं इकट्ठी होती हैं, इस तरह से इकट्ठी हुई थी दोस्तों। तभी एक कॉलोनी में शोर मचता है। शोर क्या होता है कि रामा देवी शर्मा मर गई, उन्हें पसीने आए, सीने में दर्द हुआ और वो इस दुनिया से चली गई। अब यहाँ पर पूरे मोहल्ले में शोर मचता है कि भाई ये तो सही कह रही थी, मतलब राम देवी सही कह रही थी, उसकी सच में ही रात मृत्यु हुई थी। अब जैसे ही महिला इकट्ठी होती हैं तो उस मृत महिला को तो कोई नहीं देखता है, लेकिन राम देवी से कहते हैं अरे यमराज कैसे दिखते थे, अरे तू कैसी गई थी, क्या हुआ था तेरे साथ, कैसे गई थी, क्या किया था, कैसे सब कुछ हुआ था। ये सारे बहुत सवाल राम देवी के ऊपर लोगों के बरस पड़ते हैं। राम देवी कहती है कि बहन मैंने देख बीबी तुम्हें सब बता दिया, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। अब तुम मेरा यकीन करो ना करो, लेकिन बात तो सच्चाई थी, इससे पहले मेरी मृत्यु हुई थी। अपनी सखी के मरने पर यहाँ पर जो राम देवी होती है फूट फूट कर रोती है, कहती है अरे तुमने बहुत भले पुण्य किए हैं, तुम अच्छी जगह पर गई हो। मैं कहती हूँ, मैं सीना ठोक कर कहती हूँ कि मेरी सहेली ना अच्छी जगह गई है, क्योंकि इससे पहले मैंने जाकर देख लिया। यमराज ने कहा कि उसके किए हुए पुण्य जो हैं उनकी वजह से तुम्हें अच्छे से लाया गया है, तुम्हारी इस तरह से खातिरदारी की है। मोहल्ले वाले अब संशय में होते हैं। अब दोस्तों पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला थी।
जो यहाँ पर रामा देवी शर्मा थी तो ज्यादा शोक नहीं था, क्योंकि देखो बुढ़ापे में सभी को जाना है, हमें भी जाना है, सबको जाना है। और बिल्कुल भी मैं बुरा नहीं मानती, मृत्यु कोई इतना बुरा शब्द नहीं है जितना बुरा हम मानते हैं। मृत्यु बुरा शब्द नहीं है, एक और नई यात्रा की पहल होती है। खुशी मनानी चाहिए हमें, भगवान का नाम का जाप करना चाहिए हमें। मैंने बहुत लोग देखे हैं जब पितरों के दिन आते हैं तो नए सामान खरीदने से बंद कर देते हैं, बहुत सारी ब्ला ब्ला ऐसी चीजें कि हम ये नहीं करेंगे, हम चूड़ियां नहीं खरीदेंगे, हम श्रृंगार नहीं करेंगे। अरे मूर्खो, तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और उस आशीर्वाद से तुम वंचित रहते हो, अशुभ मानते हो। अरे बहुत लोग तो बिल्कुल जैसे कोई घर में मृत नहीं हो जाता है, उन श्राद्धों के दिनों को ऐसे मनाते हैं, बिल्कुल मृतों की तरह। नहीं करने चाहिए। आपके पितृ धरती पर आपको शुभ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप उसे गवा रहे हो ये सारी चीजें कर कर। अब मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने आप लोगों को मूर्ख कह दिया तो बिल्कुल भी, सबको नहीं कहा है जो लोग ऐसी चीजें करते हैं। बहुत लोग देखे हैं, लेकिन हमारे परिवार में क्या होता है, मैं आपको अपने परिवार की जानकारी दूं। हमारे परिवार में क्या होता है कि जब पितृपक्ष चलते हैं तो हमारे घर वाले जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जमीन खरीदना या कुछ भी करना, वो पितृपक्ष में ही करते हैं। अब मेरे पापा ने एक कमरे का निर्माण करा रहे थे, पितृपक्ष में ही उस कमरे को बनवाने की शुरुआत की है। हमारे घर में कहते हैं कि बुजुर्ग हमारे लिए बहुत शुभ हैं, हमारे पितृ हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं भी यहाँ अपने ससुराल में कहती हूँ कि मेरे पितृ भी, हमारे पितृ भी बहुत अच्छे हैं। जब वो धरती पर आए उन्हें अच्छे से स्वागत कीजिए, उनको विदा कीजिए। काहे को ऐसी मनहूस घड़ी, राम नाम कीजिए, कीर्तन कराइए अपने घरों में, भजन कीजिए पितृपक्ष में। आपको पितृपक्ष में कीर्तन कराना चाहिए अपने घर में। जब देखना आपके ऊपर कितनी महिमा आएगी भगवान की और पितरों की। वो भी अपना दम रखते हैं, क्योंकि उनकी एक अवधि होती है कि इतने समय तक वो पितृ लोक में रहेंगे, उसके बाद उन्हें फिर धरती पर जन्म लेना है और मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। जो अच्छे कर्म करते हैं वही पितृ लोक में। फिर आप कैसे छोड़ देते हो अपने पितरों के साथ ऐसा व्यवहार? क्यों? आप अपने घर जाएं और आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो ये बात आपको समझानी थी। राम देवी से जब पूरा मोहल्ला पूछता है तो राम देवी बैठकर जब सभी को बताती है तो सभी आश्चर्यजनक हो जाते हैं। एक तरफ रामा देवी का शरीर पड़ा हुआ था, तब कहते हैं कि अरे इसने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं। राम देवी जिस तरह से बता रही है तो अब इसकी यात्रा यही होगी। कुछ महिलाएं तो ऐसे देखने लगती हैं कि राम देवी हमारे आसपास, रामा देवी हमारे आसपास ही होगी। सबके मन में संशय होता है कि भाई बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने, तो बहुत अच्छा काम दिया है। मतलब इतनी अच्छी बातें कौन बताता है? मरकर कौन जीवित होता है? सब लोग कहते हैं कि कोई मरकर जीवित नहीं होता, लेकिन हमने आप लोगों के सामने प्रमाण के साथ इतनी घटनाएं रखी हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता? सब होते हैं, सब के बारे में तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में ऐसी घटनाएं घटती हैं। शायद ये हम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए घटनाएं घटाई जाती हैं जबरन। तो कैसी लगी राम देवी और रामा देवी की ये घटना, जो काफी कुछ सीखने को हमें प्रेरित करती है, हमें बताती है कि हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और दोस्तों, हमारे अच्छे कर्म हमेशा, दावे के साथ कहती हूँ, लिख कर ले लो, कुछ भी किसी स्टाम्प पेपर पर साइन करवा लो, अच्छे कर्म करोगे ना तो अच्छा फल मिलेगा। मैं नहीं मानती इस बात को जो लोग कहते हैं कि हम इतना अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता। कोई बीते हुए कर्मों के, बुरे कर्मों के प्रारंभ जो आपका बन रहा है वो कट रहा है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो फिर भी दुख पा रहे हो, पिछले जन्म का आपको नहीं पता है, लेकिन आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो वो कट रहा है और आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। मैं नहीं मानती इस बात को जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, कितना भी अच्छा कर लो हमारे साथ तो बुरा ही होता है। नहीं, आपके लिए एक गोल्डन टाइम बचा कर रखा है। उस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो पड़ोसी का गोल्डन टाइम चल रहा है वो उसके अच्छे कर्मों से चल रहा है। आपका भी ये पीरियड आएगा, आपका भी ये टाइम आएगा। आप इंतजार तो कीजिए, आप सब्र तो कीजिए। मुझसे कहना ना आए तो, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों की जानकारी ली है। मैं ऐसे लोगों की जिंदगी में झांकी हूं जिन्होंने कहा था कि एक वक्त हमारा ऐसा था कि हमारे पास सोने को लिए बिस्तर नहीं था, सर पर छत नहीं थी। आज उन लोगों की मैं कोठी देखती हूँ। कर्म, कर्म प्रधान माना गया है और हमेशा से ही कर्म प्रधान रहा है, उसे कोई नहीं बदल सकता।
कर्म अच्छे करोगे। दोस्तों अभी आपको एक घटना मैं शॉर्ट वीडियो में भी बताऊंगी। एक माँ ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने बेटे के मुंह में पहले तो यानी 7 माह के बच्चे के मुंह में पहले पत्थर भरे जाते हैं, उसके बाद जो फेविक्विक आती है उससे दोनों होठों को चिपकाया जाता है ताकि वो बच्चा रो ना पाए, और उसकी जीते जी कब्र खोद दी जाती है प्रेमी के लिए। और कब्र खोदने के बाद यहाँ पर आपको और भी हैरान कर देने वाली बात बताऊं, प्रेमी के साथ रासलीला रचाई जा रही थी। क्या कहोगे उस प्रेमिका के साथ। एक और आपको घटना बताऊं बरेली की। एक माँ ने अपने 2 बच्चों को ये कहकर इस दुनिया से दूर कर दिया कि उन्हें भूत आते हैं और भूतों ने उनके बच्चों को मारा है, जबकि माँ ने उन बच्चों को मारा है। क्या होगा इस सृष्टि का, क्या कहोगे आप इस कलयुग को, क्या कहोगे इस कली काल को। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। डर लगता है, भय लगता है, सोचकर ही अजीब लगता है। उस माँ को एक खंबे से बांध रखा था, सोचिए आप कैसी डायन मार रही होगी। चलिए उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। मेरा प्यारा सा परिवार है, खूबसूरत सा परिवार, मेरा बहुत अच्छा परिवार। मंजू चौधरी बहन कैसी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करती हो। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बड़े भाई हैं, पूरे परिवार के बड़े सदस्य हैं। यहाँ पर बेटी का बॉस बहुत अच्छे कमेंट करती है, मेरी प्यारी बहन है। रेखा बहन बहुत अच्छे कमेंट करती है। धारी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। विभा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल बहुत अच्छे भाई हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल खन्ना बहुत अच्छे भाई हैं। विश्वकर्मा जीत बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह सीता मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम पॉन्डोर बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से बड़ी बहन है। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। प्रमोद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो आप। के बी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। शैलेश यप्पा बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री बहन कैसी हो आप। विश्व सक्सेना बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। राधा मिश्रा बहुत प्यारा नाम है। एस कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बेटी कहकर बुलाते हैं। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बिमला दलाल मेरी बहुत प्यारी माँ है। योग माया शाहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पूजा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। शरयू बाला बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर उर्मिला खड़का बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। नीता कुंतल भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र पाल कौर मेरी प्यारी माँ है जो मुझे विदेश से देखती हैं। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन। कृष्ण कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीति शर्मा जयपुर से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। जगप्रीत कौर बहुत बहुत धन्यवाद। जगप्रीत कौर आपने कहा था कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं, आज मैंने आपका नाम लिया है। यहाँ पर सत्यनारायण सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गीता उपाध्याय बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। रोहतास सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नवल जहां बहुत अच्छे भाई हैं। जयश्री सोलाटू बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर ज्ञान तारा सरस्वती, वो भी ज्ञान का भंडार है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मधु मनमा कैसी हो आप। मेरी प्यारी बहुत अच्छी माँ है। मेरा परिवार ऐश्वर्या माँ बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बहुत उम्दा का परिवार है, बहुत तेज स्नेह और प्यार से मुझे रखता है। और सीता शर्मा बहन कैसी हो आप। आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रेरणादायक कमेंट करती हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता दलाल भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। श्रद्धा शर्मा, ये पूरा परिवार हमें सपोर्ट करता है, हमारे साथ रहता है और हमें बहुत अच्छे कमेंट लिख कर भेजता है। अपनी राय हमेशा हमारे साथ रखता है। ये पूरी जांच परख करता है मेरा परिवार, ऐसे ही नहीं कह देता है कि ये घटना सत्य है या ये घटना झूठ है, ऐसे नहीं कहता। बबीता सिंह दिल्ली से कैसी हो प्यारी बहन। ललिता यादव मेरी माँ हरियाणा से जो मुझे देखती हैं। यहाँ पर एक और मेरी माँ है यशवंती माँ जो मुझे हर रोज देखती हैं और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ, कैसे हो आप। मंजू बिष्ट बहुत अच्छे कमेंट करती हैं।
और महेंद्र दीक्षित भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूरा परिवार बहुत ही प्यारे और बहुत उम्दा कमेंट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे परिवार, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जितना प्यार और लाड अपनी इस बिटिया पर आप लुटाते हो ना, दिल खुश हो जाता है यह देखकर कि मैं इतने बड़े परिवार की सदस्य हूँ। मेरा परिवार इतना बड़ा है और इतना स्नेह, इतना प्यार मुझसे मेरा परिवार करता है कि शायद ही किसी को इतना प्रेम YouTube पर अपने परिवार से मिल रहा होगा जितना परिवार मेरा मुझे दे रहा है। थैंक यू, मैं आप सभी लोगों की आभारी हूँ। मेरे प्यारे परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से। थैंक यू। आज स्टोरी छोटी थी तो परिवार से बात करने का मौका मिला है। आप सभी ठीक तो हो ना? तबीयत सबकी ठीक है? अपने बारे में लिखकर मुझे भेज दीजिएगा। और जिसकी भी मैं कमेंट नहीं लिख पाती हूँ या नहीं पढ़ पाती हूँ उसके लिए सॉरी, आपके नाम नहीं ले पाती हूँ, माफ करना। बहुत सारे नाम हो जाते हैं। अब आप लोगों से विदा लूं, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय